नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें कुछ सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट है सेम रिमाइंडर वाला। अगर आपका रिमाइंडर सेम हो, एक हमारा सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है और एक हमारा है सेम डिफरेंस का। सेम डिफरेंस, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें रिमाइंडर आ रहा है 1। और कोई संख्या है, उसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हमें क्या निकालना है? एन। तो कैसे इनको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं? जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उनका पहले एलसीएम निकालेंगे। 10 और 11 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और जो आपका रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। तो 10 और 11 का एलसीएम कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। और आपका रिमाइंडर कितना? 1। यानी वह संख्या कितनी हो गई? 111। ठीक है। तो देखिए, अब प्रैक्टिकली करते हैं। 111 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी कितना आ गया? एक आपका बचा रिमाइंडर। अगर 11 से कहते हैं 11 कम 11, उसमें भी आपका एक बचा। इसके बाद है सेम डिफरेंस वाला। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर कितना रिमाइंडर आ रहा है? 2 आ रहा है। जिसमें एक और बढ़ा लीजिए डिफरेंस वाला। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का। और इसमें दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो इसमें क्या करना है? जो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। 10 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। और जो आपका डिफरेंस है उसको क्या कर देंगे? माइनस। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपका सेम रिमाइंडर है, तो उसमें जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसका एलसीएम निकाल करके रिमाइंडर प्लस करना है। और अगर डिफरेंस है तो एलसीएम निकाल करके डिफरेंस को माइनस करना है। तो इसका कितना आ गया? एलसीएम 110। डिफरेंस कितने का? 9 का। तो वह संख्या कितनी हो गई? 101। ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या है जिसे हम 10 से डिवाइड करते हैं, माना वो संख्या एन है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर उसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। फिर उसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमें वो संख्या निकालनी है। तुम्हारे रिमाइंडर रिमाइंडर तो सेम है नहीं, तो रिमाइंडर सेम वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डिफरेंस वाला। एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, और इसमें भी एक का डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जिस संख्या से विभाज्य करते हैं उसका क्या निकालना है? एलसीएम। इसका निकालेंगे एलसीएम, और क्या करेंगे? डिफरेंस को माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आप जल्दी कैसे निकालेंगे? देखिए, 8 और 9 का एलसीएम इसको आप पार्ट में बांट लीजिए। 2 और 5, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8। ये आपका 2 इसमें आ गया, यानी 8, 8 9 और 5, 8 5 40, 9 चौको 36, यानी 308 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और डिफरेंस आप कितना है? कितने का है? 1 का। यानी आपकी एन बराबर क्या हो गया? 359। सबसे आसान तरीका। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि वह छोटी संख्या के अंकों का योग। उसमें पूछी गई थी संख्या, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है? संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले वही करते हैं। एन को माना कोई संख्या, इसको 26 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है रिमाइंडर? 16। 72 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 52। और 80 से करने पर कितना आ रहा है? 60। और 88 से करने पर 68। तो इसमें भी सेम रिमाइंडर वाला नहीं लगेगा। सेम डिफरेंस देखते हैं। कितने का अंतर है? 20 का। इसमें भी कितने का है? 20 का। इसमें भी 20 का। और इसमें भी 20 का, यानी इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? सेम डिफरेंस वाला। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 36, 72, 80, 88। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब जो आपका डिफरेंस आएगा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? वही देखो, 36 और 72 का एलसीएम तो 72 ही होगा। 36 दूनी 72। और 80 को 2 भाग में डिवाइड कर लो। 8 दाम 80। इसको 11 अट्ठे 88, 72 का 9 8, यानी 8 सभी में सेम है, तो 8 तो हो ही जाएगा। और 9 10 और 11, तो 8 ना 72, 72 धाम 720 मल्टी 11, 11 दूनी 22, और 1170 79, यानी 79 20। डिफरेंस कितने का था? 20 का। यानी जो आपका एन है वो कितना आ गया? 7900। ये आपकी एन की वैल्यू आ गई। लेकिन वह क्या पूछ रहा है? संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0, 9 7 16, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है। अब ये नए टाइप का है।
इसमें दिया गया है कि 19 के घाते 300, अगर इसको 20 से विभाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए 19 है, 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 1 लिख सकता हूँ, घाते 30 300। ठीक है, अगर 20 में से 1 माइनस कर दूंगा तो आपका वही 19 ही आ जाएगा ना, तो उसको ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं वो तो एक ही चीज है। तो अगर मैं 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 20 को -1 को 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसमें -1 ही आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, -1, -1 के घाते कितना हो गया, 300। अगर माइनस है और क्या पता है घात क्या है आपकी, इवन है, तो आपका कितना बचेगा, प्लस ही होगा। तो जो इसका आपका रिमाइंडर होगा वो कितना बचा, 1। ठीक है, इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करवाएं। धन्यवाद।